अगर आपको हर वक्त पसीना आता रहता है, चाहे गर्मी नहीं भी है, और बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू भी आती है कि कोई डिओड्रेंट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, और आपको साथ एंग्जाइटी भी रहती है, तो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ आपके पसीने की बदबू का प्रॉब्लम नहीं है, या ये किसी टोटके से नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत डीपर है, और ये बहुत डीपर हो सकता है, और ये आपके गट और एड्रीनल एक्सेस का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो सकता है? अक्सर हमारी गट में, हमारी आंतों में, हमारी इंटेस्टाइन में राउंड वॉर्म्स और टेप वॉर्म्स होने की वजह से, जो कि बहुत अरसा डायग्नोज नहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में अमोनिया गैस को डंप करते रहते हैं, आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अमोनिया गैस को डंप करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस सिस्टम है, आपके गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, वो आपका स्ट्रेस सिस्टम है, वो हर वक्त हाइपर विजिलेंट स्टेट में रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि बॉडी में हर वक्त टॉक्सिक गैस डंप हो रही है। और कॉर्टिसोल, आपका स्ट्रेस हार्मोन भी ज्यादा सिक्रीट होता है। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स से वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल सिक्रीट करता रहता है, और मेडुला से वो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करता रहता है, जिसकी वजह से आपके जो दिमाग का फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेटेड रहता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त आपके पसीने के ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव रखता है, और क्योंकि इन कीड़ों की वजह से आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी ज्यादा होता है, तो आपको हर वक्त पसीना भी आता है, और वो बदबू वाला पसीना भी होता है। अगर आप इन सिम्टम्स से रिलेट कर सकते हैं, तो आप अपने आप को रूल आउट कर सकते हैं कि कहीं आपको राउंड वॉर्म्स और टेप वॉर्म्स नहीं है। एक और कंडीशन मैं आपको बताने लगी हूँ, जिस कंडीशन में आपको लिवर में कीड़े हो सकते हैं, जिसको लिवर फ्लूक्स कहा जाता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और हाइपोथायरॉयडिज्म आपके पास अनएक्सप्लेन्ड रीजंस की वजह से है, वो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आर ऑटोइम्यून, जिसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहा जाता है। लेकिन आपके पास अक्सर लिवर में लिवर फ्लूक्स, आपके पास इंसानों के लिवर में अगर पैरासाइट हो जाए, उसको लिवर फ्लूक कहा जाता है, जो कि लिवर के फंक्शंस को भी खराब करता है, लिवर के स्ट्रक्चर को भी खराब करता है। लिवर से आपके पास जो नाली निकलती है लिवर के डाइजेस्टिव फ्लूइड, बाइल को ले जाने वाली, उसकी भी ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, बाइल डक्ट की। और लिवर के जिस फंक्शन को बहुत ज्यादा इंपेयर करता है वो है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, क्योंकि आपका 90% ऑफ थायराइड हार्मोन आपके लिवर में बनता है, एक्टिव फॉर्म वाला T3, और सिर्फ 10% आपके जो है वो थायराइड ग्लैंड में बनता है। तो लिवर फ्लूक्स कुड बी वन ऑफ द रीजन कि आपका जो थायराइड है वो अंडर फंक्शनल है, और ये आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के बाकी सारे सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन आपकी बॉडी में थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो नहीं होंगी। एक इस केस में मैं आप लोगों को ये टिप भी देना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक फिटीग रहती है थायराइड के साथ और हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के साथ, तो जो B1 विटामिन है उसकी हैवी डोज की सप्लीमेंटेशन अप टू 2000 माइक्रोग्राम पर डेली जो है आपकी फिटीग को एम्पावर करने में हेल्प कर सकती है। लिवर अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने ऑर्गेनिक लिवर डिटॉक्स पाउडर जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें 9 तरह के ऑर्गेनिक हर्ब्स जो है वो शामिल हैं। आप लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद यट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।